आज के यूथ में हमने कई बार देखा है, कम मार्क्स आए, प्रेमिका से झगड़ा हुआ, पापा मम्मी ने डांट दिया तो घर से भाग जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जिंदगी का मोल उनके लिए बहुत सस्ता हो गया है। लेकिन आज इसी लाइफ से जुड़ी एक लड़की की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, जो एक एग्जाम्पल है अपने आप में कि जब ये लड़की इस एक्सट्रीम सिचुएशन में ये कर सकती है तो आपको तो सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ आपको फोकस करना है और मेहनत करनी है। इस लड़की की चर्चा सब तरफ है, लेकिन कहानी सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। इस लड़की का नाम है प्रमिता तिवारी। प्रमिता को लास्ट ईयर पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है और इस बीमारी के बारे में पता चलते ही प्रमिता के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि जिंदगी को लेकर बहुत सपने संजोए थे और बहुत कुछ आगे करना था। सबसे बड़ी बात, उन्हें कैंसर भी ऐसी स्टेज पर हुआ जब उन्हें सबसे ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का टफ साल था, अहम साल था। 12th स्टैंडर्ड में थी। 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम से पहले ही प्रमिता को अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला। अब 12 साल की स्कूल करने के बाद इस 12th के बोर्ड की तैयारी करे या अपनी इस बीमारी की जंग लड़े। प्रमिता के सामने दो रास्ते थे, लेकिन जब तक शरीर ठीक नहीं होगा तब तक आपका दूसरा कोई काम ठीक ही नहीं हो सकता। प्रमिता के पेरेंट्स ने तुरंत उनका इलाज करवाना शुरू किया। उनके ब्लड कैंसर का इलाज शुरू हुआ, कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा, बहुत जटिल ये इलाज होता है। बावजूद उसके प्रमिता ने हॉस्पिटल में अपनी पढ़ाई जारी रखी। प्रमिता ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में मैं अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास ही रखती थी। जब भी बीमारी से उठने के बाद मेरा मन ठीक होता था तो मैं बस किताब ही पढ़ती थी, और किताब पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसी पर फोकस करती थी और जब जब समय मिलता मैं यही करती थी। मैं बस चाह रही थी कि जैसे तैसे मेरी सिचुएशन सही हो जाए और मेरा ये साल ना बिगड़े। जहाँ प्रमिता की ज़िंदगी को कुछ भी हो सकता था, वहीं उन्होंने एक एक वक्त को इतना इम्पोर्टेंस दिया। उनका शरीर उनकी बीमारी से लड़ रहा था और उनका दिमाग उनके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। 2 एग्ज़ाम प्रमिता के एक साथ चल रहे थे। जनवरी महीने में इसी साल प्रमिता का कीमोथेरेपी और ये सारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और एग्ज़ाम्स नज़दीक ही थे। जो इंटरनल एग्ज़ाम्स थे स्कूल के, वो तो प्रमिता ने हॉस्पिटल से ही दिए। स्कूल वालों ने हॉस्पिटल में ही व्यवस्था करवा दी प्रमिता के लिए, और फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम्स की शुरुआत हुई। प्रमिता ने सारे एग्ज़ाम्स अटेंड किए। प्रमिता पास हो जाती या नहीं भी होती तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि वो जिंदा थी और वो एक जटिल बीमारी से लड़ रही थी। प्रमिता ने 12th स्टैंडर्ड में ना सिर्फ क्लियर किया बल्कि शानदार मार्क्स वो लेकर आई। 97.7% से उन्होंने 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया, जो आज की डेट में बहुत बड़ी मिसाल है, जहाँ पर बच्चों को घर में अच्छा माहौल पढ़ने के लिए पेरेंट्स भी तंग नहीं करते हैं। कंफर्टेबल परिस्थितियों में पढ़ने के लिए कहा जाता है। ट्यूशन्स की व्यवस्था होती है, जो खाने का मन है वो खाओ, टेबल पर बैठ के पढ़ना है, लेट के पढ़ना है, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, वो सब पेरेंट्स अलाउ करते हैं। बावजूद उसके बच्चों के उतने स्कोर्स नहीं आ पाते हैं या बच्चे कम मार्क्स से हताश हो जाते हैं। वहीं प्रमिता की ये जो कहानी है, ये हिम्मत देने वाली है कि जब ज़िंदगी छिन रही थी तब वो पढ़ाई नहीं छोड़ रही थी, पढ़ाई कर रही थी, और इस पढ़ाई ने ही आज उनको बहुत जिता दिया है। प्रमिता की 12th में परफॉर्मेंस शानदार रही, और जहाँ तक बात है कैंसर की, तो अभी उसे जाते जाते थोड़ा वक्त लगेगा। प्रमिता का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है, लेकिन पूरा ब्लड कैंसर फ्री होने में उन्हें अगले 5 और साल लगेंगे। लेकिन प्रमिता कहती है कि वो इस लड़ाई से लड़ेगी, वो इस कैंसर से फाइट करेगी, क्योंकि उन्हें पढ़ना है। पढ़ाई के लिए ही अब वो जीना चाहती है।